हेलो। तो गाइस, आपने पिछले एपिसोड में सुना था कि हमारी अनु कुछ रोहाना से बातें करी थी, जिससे हमारी रोहाना काफ़ी हैरान थी कि अनु इस तरह की बातें क्यों कर रही है और वो कहाँ से इस तरह की बातें सीख रही है। तो गाइस, हम आगे बढ़ने से पहले एपिसोड में आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि आप मतलब लोग जो मुस्कान और जय की स्टोरी है उसे सुनते हैं और आपको लगता है कि मेरा नाम मुस्कान है, तो देखो, मेरा नाम मुस्कान नहीं है। हाँ, मुझे मुस्कान नाम पसंद था, पर मेरा नाम मुस्कान नहीं है। गाइस, के आगे स्टोरी में क्या हुआ था रोहाना की में हमारी अनु जो थी वो वॉशरूम चली जाती है। अनु वॉशरूम में चली जाती है और रोहाना मतलब खड़ी रहती है और काफ़ी हैरान होती है कि अनु बोल क्या रही है। इधर हमारी रोहाना को कुछ याद आता है। वो सोचती, बट परसों तो अनु का बर्थडे है और मुझे याद क्यों नहीं था। ये सब वो तो अनु के चक्कर में से भूल गई कि परसों अनु का बर्थडे है। अब की बार मैं अनु को काफ़ी अच्छे गिफ्ट दूंगी और उसके बर्थडे भी काफ़ी अच्छे से मनाऊंगी, क्योंकि अब मुझे किसी का डर नहीं है। इतने कहकर वो मतलब बेड की तरफ जाती और वहाँ बैठती है। इधर अनु आती है तो देखती है कि रोहाना कुछ सोच रही है, तो वो अनु जो थी रोहाना की तरफ जाती है और बोलती, क्या हुआ रोहानी जी, क्या सोच रही हैं? रोहाना बोलती है कुछ नहीं। तो अनु बोलती है नोटी स्माइल कर कर, और वो अनु को मतलब सॉरी रोहाना की तरफ आंख मारती और बोलती, कल के बारे में सोच रहे हैं आप? तो रोहाना उसे घूरती और बोलती, तुम्हें हो क्या गया अनु? अनु बोलती, कुछ भी नहीं। अब इसे सब छोड़िए, कल की कल सोचेंगे, फिलहाल तो आप फ्रेश हो जाइए, आप थक चुके हैं। रोहाना बोलती है मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तो अनु बोलती, हम आपको फ्रेश कराएंगे? रोहाना बोलती, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद हो जाऊंगी फ्रेश। देखो, मेरे हाथ पैर हैं तो मैं फ्रेश हो सकती हूँ। अनु बोलती है, अरे ये क्या बात हुई? ज़रूरी थोड़ी है कि अगर हाथ पैर ना हो तो फ्रेश उन लोगों को किया जाता है। देखो, एक पत्नी अपने पति को भी फ्रेश कर सकती है। और वो उसके पास जाती है, उसके कान में बोलती है पूरी तरह से। तो रोहाना उसे देखती है। अनु बोलती है, माइंड से भी और दिल से भी। इतना कहकर वो रोहाना की तरफ एक नोटिस स्माइल करती है और बेड की तरफ चली जाती है। इधर रोहाना देखती है अनु को और अपने मन में बोलती है, पागल हो गई है ये लड़की, ये कर क्या रही है, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने कहकर वो कबर्ड की तरफ जाती है और वहाँ से अपनी एक टी शर्ट और एक लोवर लेती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। कुछ टाइम बाद हमारी रोहाना आती है वॉशरूम से, तो देखती है अनु लेटी हुई है और उसकी जो नज़र है वो रोहाना पर थी। तो रोहाना बोलती, क्या हुआ अनु, क्या देख रही हो तुम? अनु बोलती है, कुछ नहीं, अपने पति को देख रही थी कि ये इतना घबरा क्यों रहे हैं। रोहाना बोलती है, जब तुम्हारी हरकतें ऐसी होंगी तो घबराहट तो होगी ना। तो अनु हंसती है, बोलती है, अच्छा, मगर तुम्हें घबराहट भी होती है? रोहाना बोलती है, तुम इतनी बेशर्म कहाँ से हो, अब पहले तो नहीं थी। तो अनु बोलती है, अरे आप पहले मेरे पति भी तो नहीं थे ना, आप पहले मुझे फ्रेंड मानते थे, इसलिए नहीं बोलती थी, लेकिन अब तो आप मेरे पति हैं, तो मैं आपसे कैसी भी बातें कर सकती हूँ। रोहाना उसे घूरती है। अनु बोलती है, घूरना बंद कीजिए, आ जाइए आप। रोहाना बेड की तरफ जाती है और वो लेटती है। तो अनु बोलती है, आप वहाँ क्यों लेटे हो? रोहाना बोलती है, आपको भरोसा नहीं है मुझे, तुम्हारी कब शरारती शुरू हो जाती कुछ पता ही नहीं है। अनु हंसती है, बोलती है, चिंता मत कीजिए, आज कुछ भी नहीं करूँगी। तो रोहाना बोलती, कल भी कुछ नहीं होगा। अनु बोलती, उठती और वो बोलती कि क्यों नहीं होगा? रोहाना बोलती, मुझे पता है कल भी नहीं होगा, कल
मुझे काफ़ी तैयारी करनी है किसी चीज़ को ले। तो अनु देखते रह बोलती किस चीज़ की तैयारी करनी है। इधर हमारी रोहाना थोड़ी घबराती है और वह बोलती है बात को संभालते हुए कि वो ऑफिस में कुछ तैयारियां हैं वो ही करनी है। तो अनु बोलती है अरे वो आपका बॉस है क्या, कुछ और मतलब सारे काम आप ही से कराता है क्या। रोहाना बोलती है अरे वो मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ तो वो सारा काम मुझे करना होगा ना। अनु बोलती है कोई ज़रूरत नहीं आपको काम करने की, आप दादी के साथ भी तो काम कर सकते हैं ना। तो रोहाना बोलती है नहीं देखो मैं किसी के सहारे अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। तो अनु बोलती है सारे मतलब क्या आपका, दादी ने जो दादी कर रही है या जो दादी के पास है वो सब हमारा ही तो है रोहाना जी। तो रोहाना बोलती है लेकिन अनु मैं नहीं कर सकती। और वो अनु की तरफ देखती है और बोलती है अनु बच्चा समझो ना, अब मुझे किसी का कुछ भी नहीं लेना है, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। अनु बोलती है अब खड़े तो हैं और कैसे खड़े हो गए। रोहाना बोलती है अभी नहीं, जब तक आप डॉक्टर नहीं बन जाओगे जब तक कुछ भी नहीं। अनु बोलती क्या यार ये डॉक्टर 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 नहीं, आप मुझे कोई किसी जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। अनु रोहाना हंसती बोलती हाँ ये जंग से कम भी नहीं है, एक इंसान की जान बचाना बहुत ही अच्छा काम है। अनु बोलती और अनु जाती है और रोहाना को हक करती है। रोहाना भी उसे हक करती है और कुछ टाइम बाद वो अपनी आंखें बंद करते हैं और सो जाते हैं। इधर सुबह मॉर्निंग होती है, रोहाना उठती है और अनु के फोrehead पे किस करती है। अनु बोलती है गुड मॉर्निंग रोहाना जी। रोहाना बोलती है गुड मॉर्निंग। वो दोनों मतलब खड़े होते हैं और फिर एक एक कर दोनों फ्रेश होते हैं और उसके बाद वो नीचे जाते हैं। इधर रोहाना की मम्मा यानी वो आरती करके आई थी तो वो आरती देती हैं सबको और उसके बाद वो प्रसाद देती हैं और प्रसाद लेके दोनों खाते हैं और वो जाते हैं ब्रेकफास्ट टेबल के वहाँ पर और तो सब ब्रेकफास्ट करते हैं। तो रोहाना के डैड बोलते हैं कि हम जो है समीर की जो इंगेजमेंट है वो जल्दी करेंगे। तो रोहाना बोलती हाँ डैड जैसे आप चाहें। तो रोहाना के डैड बोलते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं और वो दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इधर रोहाना वो अनु के फोrehead पर किस करती है और बोलती है ओके तो अपना ख्याल रखना। तो अनु बोलती इधर वो निकल जाती है रोहाना अपने ऑफिस की तरफ। अनु जो थी वो अपनी मामी जी से बात करने लगती है। इधर रोहाना पहुंचती है ऑफिस तो वो देखती है कि मीरा खड़ी हुई है। तो रोहाना बोलती है क्या हुआ, क्यों खड़ी है, कुछ हुआ है क्या। तो मीरा बोलती है नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, क्यों कुछ काम था क्या। रोहाना बोलती है मुझे क्या काम होगा तुझसे, मैं तो अभी अभी आई हूँ। तो मीरा बोलती है हाँ वो तेरे केबिन में कुछ फाइलें रखी हुई हैं तो उन्हें देख लेने जाकर। रोहाना बोलती है हाँ ठीक है। इतना कहकर वो केबिन की तरफ जाती है और वहाँ जो फाइलें थी उन्हें देखती है। इधर धीरे धीरे वक्त गुजरता है। इधर अनु के घर पर जो थी वो अनु की दादी आती है और बोलती है कि बेटा वो कल तुम्हारे बर्थडे है ना। तो अनु बोलती है हाँ दादी पर आपको कैसे पता है। तो अनु की दादी बोलती कि हाँ वो मुझे तुम्हारी फ्रेंड ने बताया था। तो अनु बोलती है हाँ दादी। तो अनु की दादी बोलती कि बेटा मैं चाहती हूँ कि इस साल का बर्थडे तुम मेरे साथ मनाओ, मैं इतने सारे बर्थडे तुम्हारे मिस कर दिए बेटा, आई एम सॉरी। अनु बोलती कोई बात नहीं दादी आपकी गलती नहीं है। तनु की दादी बोलती मेरी गलती है सब। तनु बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है दादी और अपनी दादी को हक करती है। तो वो मतलब थोड़ी देर बैठते हैं कुछ बातें करते हैं। अनु की दादी बोलती है कि बेटा तुम मेरे साथ चलोगी ना।
अनु बोलती लेकिन दादी रोहाना जी वो हमारे बर्थडे के लिए काफ़ी खुश होंगी, अगर हम आपके साथ जाएंगे तो वो काफ़ी सैड हो जाएंगे। तो अनु की दादी बोलती कि हम रोहाना से बात कर लेंगे और रोहाना कभी मना नहीं करेगी। तो अनु बोलती हम जानते हैं दादी वो कभी मना नहीं करेंगे, लेकिन तो रोहाना की जो मम्मा थी वो बोलती कि बेटा हम रोहाना को समझा देंगे और तुम्हारे बर्थडे में रोहाना और हम सब भी आएंगे। तो अनु बोलती मामी जी पर, तो रोहाना की मम्मा बोलती बेटा अगर तुम्हारी दादी तुम्हारे साथ बर्थडे मनाना चाहती है तो अच्छी बात है ना, और वैसे भी उन्होंने तुम्हारा बचपना तो देखा ही नहीं है। तो अनु बोलती तो अनु की दादी अनु को जो अपने साथ ले जाती हैं और वो मतलब घर पहुंचते हैं अनु और अनु की दादी, वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ काफ़ी सर्वेंट खड़े हुए थे। तो अनु की दादी और अनु अंदर जाते हैं। इधर अनु की दादी काफ़ी लोगों को कॉल करती है, यानी डेकोरेशन के लिए। इधर रोहाना अपने ऑफिस में काम करती है और वो काफ़ी लेट घर जाती है। इधर रोहाना घर पहुंचती है और वो बोलती है मम्मा अनु कहाँ है। तो रोहाना की मम्मा बोलती कि वो अपनी दादी के साथ चली गई। तो रोहाना बोलती व्हाट, वो दादी के साथ, पर उसका कल बर्थडे है ना। तो रोहाना की मम्मा बोलती कि बेटा वो अनु की दादी ने कहा कि अनु का बर्थडे वो अपने घर पर मनाना चाहती हैं, और बेटा तुम इस चीज़ के लिए मना मत करना। देखो जैसे मैं चाहती हूँ बेटा कि तुम मेरे साथ बर्थडे मनाओ अपना, वैसे वो भी तो चाहती है ना। और इतने सालों से अनु इतनी दूरी तो थी उनसे, अगर वो इस साल का बर्थडे अनु के साथ मना लेंगी तो ये तो अच्छी बात होगी ना। रोहाना बोलती हूँ हाँ हमारी रोहाना काफ़ी सैड हो चुकी थी, क्योंकि आखिरकार उसने अनु के लिए काफ़ी सोचा था। और वो जाती अपनी रूम की तरफ फ्रेश होती है और उसके बाद वो बेड पर बैठती है और वो कुछ सोच ही रही थी। तो इधर अनु का कॉल आता है, तो रोहाना उठाती है कॉल। अनु बोलती है हम सॉरी रोहाना जी, हम चाहते थे कि हम इस साल आपके साथ बर्थडे मनाएं और वो भी अच्छे से हमारे घर पर दादी इन्हें कहा, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। रोहाना बोलती कोई बात नहीं अनु, इस ओके। अनु बोलती नहीं हमें पता है आप उदास हो गए, सॉरी। रोहाना बोलती अच्छा ठीक है। तो अनु बोलती कि वो कल घर पर बर्थडे की तैयारियां हैं, तो आप प्लीज़ आ जाना रोहाना जी, प्लीज़ सैड मत होना। तो रोहाना बोलती है हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगी, चिंता मत करो। तो अनु हंसती बोलती सच में आप सैड नहीं हो। रोहाना बोलती सैड तो हूँ पर इस ओके। देखो दादी, हाँ वो बेचारी ने तुम्हारा बचपन तो देखा ही नहीं है, अब कम से कम अगर थोड़ा टाइम उनके साथ बिताने के लिए तुम्हारे साथ दादी का टाइम बिताने के लिए मिल रहा है तो वो बिता सकती हैं सूखे। और वो बोलती है आप उदास नहीं हो ना। रोहाना बोलती है अच्छा ठीक है बाबा नहीं उदास, मैं कल आ जाऊंगी। तो अनु बोलती है ओके, तो फिर तुम क्या कर रहे हो आप। रोहाना बोलती है कुछ नहीं, ऑफिस से आई थी अभी। अनु बोलती है आपने डिनर किया। रोहाना बोलती है नहीं मन नहीं है। अनु बोलती प्लीज़ रोहाना जी खाना खा लीजिए, अगर आप नहीं करोगे डिनर तो हम भी नहीं करेंगे। तो रोहाना बोलती है अच्छा तुमने डिनर नहीं किया। अनु बोलती नहीं वो हम आपका ही वेट कर रहे थे। तो रोहाना हंसती है बोलती है अच्छा ठीक है मैं कर लूँगी डिनर, तुम कर लो। तो जो हमारी रोहाना थी बोलती है अच्छा ठीक है तुम डिनर कर लो मैं कर लूँगी। तनु बोलती है ठीक है आप कर लोगे ना पक्का। रोहाना बोलती है हाँ कर लूँगी, हाँ आपकी बात तो माननी पड़ेगी वरना गुस्सा हो जाओगे आप।
तो अनु हंसती है, बोलती है अच्छा ठीक है, नहीं होंगे आपसे गुस्सा, आप डिनर कर लीजिए। तो रोहाना बोलती है अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम भी खाना खा लीजिएगा। इतने कहकर वो फ़ोन कट करती है और नीचे जाती है। रोहाना की मम्मा वहाँ बैठ कर रोहाना का जो वेट कर रही थी डिनर के लिए। इधर जो रोहाना थी वो बैठती अपनी मम्मा के साथ और डिनर करने लगती है। इधर थोड़ा टाइम बाद रोहाना डिनर करके अपने रूम की तरफ जाती है। इधर रोहाना कॉल करती है अनु को, तो अनु कॉल उठाती है, बोलती है बोलिए रोहाना जी। तो रोहाना बोलती है अच्छा ये बताओ अनु कि कल आपको बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए। तो अनु बोलती है कुछ नहीं, बस आप चाहिए मुझे। तो रोहाना हंसती है और बोलती है वो तो मैं आपकी हूँ। अनु बोलती है जानते हैं आप हमारे, पर पूरी तरह से नहीं है, तो हमें कल गिफ्ट में आपकी रात चाहिए। तो रोहाना हंसती बोलती है सच में अनु, आप सच में कितनी बेशरम हो चुकी हो। अनु बोलती है अरे अपने हस्बैंड से कैसी बेशरम। अच्छा ठीक है रोहाना जी, आप आराम कर लीजिए, मुझे पता है आप ऑफिस से अभी आए हैं और आप काफ़ी थके हुए होंगे, तो प्लीज़ आराम कर लीजिए, क्योंकि कल बर्थडे है, तो रात को आपको जागना होगा ना पूरी रात। तो रोहाना हंसती है, हाँ बोलती है सच में अनु तुम, क्या बोलूँ मैं। अनु बोलती है कुछ भी बोल दीजिए, आपका जो मन करे, आपका हक है ना, कुछ भी बोल सकते हैं आप। अनु बोलती है तो मतलब रोहाना कॉल जो थी वो कट करती है और वो उसके बाद सो जाती है। इधर धीरे धीरे मॉर्निंग होती है। हमारी रोहाना जो थी वो जाती है नीचे फ्रेश होकर और वो ब्रेकफास्ट करती है और उसके बाद वो निकलती है अपने ऑफिस के लिए। वो ऑफिस पहुंचती है। इधर अनु के घर में काफ़ी डेकोरेशन चल रही थी। उसकी जो दादी थी वो काफ़ी कर रही थी और उसने काफ़ी गेस्ट जो थे उनको कॉल भी करती हैं वो। इधर अनु को जो थी उसके रूम में मतलब काफ़ी ड्रेस दिखा रहे थे। मतलब वहाँ पर अनु की मम्मा दादी ने जो मतलब अनु को मॉल नहीं गई थी, इसलिए अनु की दादी ने अनु के घर पर ही वो दिखाती हैं ड्रेस काफ़ी ज़्यादा। मतलब वहाँ पर ड्रेस दिखाने के लिए बुलाए थे डिज़ाइनर जो थे। तो अनु उसमें से एक जो ड्रेस थी वो सिलेक्ट करती है और वो कुछ ज्वेलरी थी, यानी ज्वेलरी क्या, एक प्यारा सा हल्का सा नेकलेस था और उसने एक गाउन सिलेक्ट किया था। गाउन का जो कलर था वो ब्लैक कलर था और वो मुस्कुराती है थोड़ा और उसके बाद वो उस गाउन को सिलेक्ट करती है। हाँ वो काफ़ी प्यारा था। इधर जो रोहाना थी वो काम कर रही थी ऑफिस में। इधर मीरा बोलती है अरे यार तेरी वाइफ का बर्थडे है आज। तो रोहाना बोलती है हम जानते हैं, बस थोड़ा काम है, फिर उसके बाद चलते हैं दोनों। तो मीरा बोलती है और वो काम करती है। इधर नताशा बुलाती है उसे अपने केबिन में। तो रोहाना जाती है वहाँ पर। तो बोलती है कि वो रोहाना हमें एक बर्थडे पार्टी में जाना है। तो रोहाना बोलती है जी बॉस कहाँ, ओके बस ठीक है, आपको बर्थडे पार्टी में जाना है। फिर मैम बॉस को हमें भी बर्थडे पार्टी में जाना है। तो नताशा बोलती है कहाँ जाना है तुम्हें। तो रोहाना बोलती है कि वो है कहीं बर्थडे। तो नताशा बोलती है अच्छा ठीक है, तुम्हें जब भी जाना आप चले जाना। तो रोहाना बोलती है थैंक यू बॉस। तो नताशा बोलती है आप बॉस मत बोला करो, तुम मुझे मैम ही बोला करो। रोहाना बोलती है ओके मैम। तो नताशा बोलती है अच्छा ठीक है। तो कुछ फाइल
दिखाती है और वो बताती है। तो वो देखती है और उसके बाद रोहाना अपने केबिन की तरफ चली जाती है। इधर धीरे धीरे टाइम गुजरता है। हमारी अनु का कॉल आता है रोहाना को। तो रोहाना कॉल उठाती है, बोलती है हाँ बोलो अनु। अनु बोलती है कि वो रोहाना जी वो हम अगर एक बात कहें तो हम मानोगे ना? रोहाना बोलती है मानती तो हूँ हर बात आपकी। तो अनु हंसती है, बोलती है हाँ जानते हैं, पर हमें और कुछ बोलना था। आप एक ब्लैक कलर के कपड़े पहन कर आना। अनु बोलती वो क्यों? सॉरी, रोहाना बोलती वो क्यों? तो अनु बोलती है कि हाँ वो हमने एक ब्लैक कलर का गाउन लिया है, वो बहुत ही प्यारा है, हम चाहते हैं कि आप भी ब्लैक कलर के कपड़े पहने। तो रोहाना हंसती बोलती है अच्छा ठीक है। इधर अनु जो थी वो कॉल कट करती है। इधर रोहाना अपना थोड़ा जो काम था उसे करती है, वो निकलते हैं शॉपिंग मॉल के लिए। इधर रोहाना अपनी मम्मा को कॉल करती है। तो उसकी मम्मा बोलती है हाँ वो बेटा और समीर और तुम्हारे डैड और मैं निकलते हैं वहाँ के लिए, तो तुम आ जाना। तो रोहाना बोलती हूँ। तो वो जाते हैं और एक मॉल में मीरा और वो जो रोहाना थी, तो रोहाना एक ब्लैक कलर का जो सूट था वो देखती है और उसके बाद वो वॉशरूम में यानी मॉल के जो वॉशरूम है वहीं चेंज करती है कपड़े। तो भाई जब देखती है हमारी मीरा रोहाना को तो बोलती है वाओ यार सच में तू इन कपड़ों में काफ़ी हैंडसम लग रही है। तो रोहाना हंसती बोलती है पागल है क्या बोल रही है? तो मीरा बोलती है अरे सही बोलो यार, यार तेरी अनु तो देख कर तुझे पागल हो जाएगी। तो रोहाना से घूरती बोलती है मुँह बंद कर, मेरी अनु क्यों पागल होगी? मीरा बोलती है अरे मेरा मतलब तेरे लिए पागल हो जाएगी। तो रोहाना बोलती है ऐसा बोलना। तो मीरा बोलती है अरे मैं बोलता ऐसे नहीं, पर यार तो दूसरे माइंड से सोचते तो क्या करूँ? अच्छा ठीक है मैं भी चेंज करके आती हूँ। तो वो चेंज करती है और वो भी आती है। इधर मीरा बोलती है सॉरी रोहाना बोलती है मीरा से कि वैसे तेरी जो दिशा है वो तो आ रही होगी ना पार्टी में? मीरा बोलती है हाँ अरे ऑफकोर्स वो ज़रूर है, क्या वो अनु की फ्रेंड है? तो रोहाना बोलती है वो निकलते हैं वहाँ से और उसके बाद वो मतलब बाहर की तरफ जाते हैं और वहाँ पर जो बिल पे करते हैं और निकलते हैं गाड़ी लेकर रोहाना के घर की तरफ। रोहाना देखती है अपनी तरफ और बोलती है मीरा से कि यार मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? मीरा बोलती है अरे यार तू अच्छी लग रही है, सबसे बेस्ट लग रही है, तू पता है पूरी पार्टी में तेरी अनु सिर्फ तुझे ही देखेगी। तो रोहाना बोलती है अगर मैं इन कपड़ों को नहीं पहन के आती वो जब भी मुझे ही देखती। तो मीरा बोलती है तो फिर क्या? अरे तेरी अनु को तू पसंद आनी चाहिए ना, तुझे पूरी दुनिया से क्या लेना? मीरा बोलती रोहाना बोलती इतना कहकर वो गाड़ी से उतरते और निकलते हैं अनु के जो घर की तरफ और वहाँ गेट खोलते हैं। तो जो गार्ड था वो वहाँ पर खड़े हुए होते बोलते कि आप कौन हो मैम? तो मीरा बोलती है ओ हेलो तुम जानते हो किसे रोक रहे हो? तो वो गार्ड बोलते हैं कौन है ये? तो मीरा बोलती है कि ये इस घर का दामाद है। तो रोहाना हंसती बोलती पागल है क्या? तो वो गार्ड बोलता है व्हाट? तो रोहाना बात को संभालते बोलते अरे कुछ नहीं, वो हम अनु को भी जानते हैं और उनकी दादी को भी। तो बोलता है कि ठीक है। और वो जो मतलब वो जाते हैं अंदर की तरफ, रोहाना और मीरा अंदर की तरफ जाते हैं। इधर जो अनु थी वो आ रही थी, मतलब वो सीढ़ियों से उतर रही थी। तो रोहाना देखती है अनु की तरफ। अनु सच में बहुत प्यारी लग रही थी, एक प्रिंसेस की तरह। रोहाना सिर्फ उसे देख ही जा रही थी काफ़ी प्यार से। तो मीरा बोलती इतना मत देख वरना नजर लग जाएगी तेरी अनु को। रोहाना बोलती मेरी कभी नजर नहीं लगेगी मेरी अनु को। और वो उसकी पलाइयाँ लेती है रोहाना। तो मीरा हंसती है
इधर अनु देखती है रोहाना की तरफ, जाती है रोहाना के पास और बोलती है आप आ गए। रोहाना बोलती है क्यों, नहीं आती क्या? अनु बोलती है ऑफकोर्स आपको आना ज़रूरी था यहाँ पर। इतना कहकर वो रोहाना को हक करती है। तो रोहाना बोलती है क्या कर रही हो, सब देख रहे हैं। तो अनु बोलती है देखने दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इन लोगों से। अब वैसे मैं अपने हस्बैंड को कर रही हूँ ना, किसी और को थोड़ी कर रही हूँ। रोहाना बोलती है अनु प्लीज़ आराम से बोलो, कोई सुन लेगा। तो अनु बोलती है अरे कब तक छुपाएंगे हम इस शादी को। रोहाना बोलती है बस थोड़े दिन और, आप डॉक्टर बन जाओगे, ये छुपाने की जरूरत नहीं। तो अनु बोलती हूँ इतना क्या कर। वो रोहाना जो थी वो अनु को पीछे करती है और वो अनु से बोलती आप बहुत प्यारी लग रही हो अनु। तो अनु बोलती आप भी बहुत प्यारी लग रही हो रोहाना जी, लग रही हैं हम बिल्कुल कपल। तो रोहाना हंसती है। इधर अनु की दादी बोलती है कि अब बेटा अनु केक तो आकर काटो। तो अनु बोलती है दादी आ रहे हैं हम। इतना क्या कर वो रोहाना का हाथ पकड़ती है, उसके हाथ पहुँच जाती है वहाँ पर। वो केक कट करती है और अपनी दादी को खिलाती है। उसके बाद अपनी मामी को, मामा जी को, और उसके बाद वो रोहाना की तरफ जाती है और रोहाना को केक खिलाती है और मतलब सबको, मतलब समीर अपनी फ्रेंडों को भी खिलाती है। इधर कुछ टाइम बाद यानी पार्टी शुरू होती है। तो एक जो मतलब एक आदमी था वो अनु को, की दादी को अच्छे से जानता था, वो शायद उनका बिजनेस पार्टनर था। तो बोलता है कि ये लड़की कौन है। तो अनु की दादी बोलती है कि वो मेरी पोती है, आकाश की बेटी। तो बोलते ये तुम्हारी पोती है, पर इससे पहले हमने इस लड़की को नहीं देखा। तो बोलती कि हाँ वो कुछ रीज़न की वजह से वो मुझसे दूर थी, पर मैं अपनी पोती को दूर नहीं जाने दूंगी। तो वो बोलता है वैसे आपकी पोती काफ़ी प्यारी है। तो बोलती इधर जो उस आदमी के साथ जो एक लड़का था वो काफ़ी घूर रहा था अनु को। इधर वो अनु थी, अनु जो थी वो रोहाना और जो मतलब दिशा और सिद्धा और मीरा थी उनसे बातें कर रही थी और वो काफ़ी हंस रही थी। और उसने रोहाना का जो शोल्डर था, शोल्डर से नीचे उसने रोहाना को पकड़ा हुआ था। तो अनु बोलती है रोहाना से कि रोहाना जी चलिए हम डांस करते हैं। रोहाना बोलती नहीं अनु तुम्हें पता है ना मुझे डांस नहीं आता। अनु बोलती है अरे मैं करा दी ना आपको डांस। रोहाना बोलती है नहीं अनु प्लीज़। अनु बोलती लेकिन, रोहाना बोलती है प्लीज़ क्यों, और मेरी बेइज्जती कराने भी तो लो इस पार्टी में। तो अनु बोलती है किसी की इतनी हिम्मत है कि मेरे हस्बैंड की कोई बेइज्जती करे। तो अनु बोलती है सॉरी। रोहाना बोलती है प्लीज़ अनु। तो अनु बोलती है अच्छा ठीक है आप नहीं डांस करोगे तो मैं तो कर सकती हूँ ना। तो रोहाना बोलती है मैंने मना थोड़ी किया है। अनु बोलती है मुझे आपकी परमिशन चाहिए। रोहाना बोलती है परमिशन है ओके डांस करो। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है। और वो दिशा और सिद्धा को भी अपने साथ लेकर जाती है और रोहाना को भी। वहाँ पर डांस करती है अनु, काफ़ी प्यारा। मतलब अनु और दिशा और सिद्धा कर रहे थे तीनों डांस। वहाँ पर काफ़ी लोग देख रहे थे उन्हें। जहाँ सबसे ज़्यादा फोकस अनु पर था उन सब लोगों का। तो अनु डांस कर रही थी काफ़ी प्यारा, जिससे हमारी रोहाना अनु को काफ़ी प्यार से देख रही थी। तो गाइस ये एपिसोड हम कल सुनते हैं कि आगे एपिसोड में क्या होता है। हमारी अनु और रोहाना की लाइफ क्या ऐसी चलेगी खुशहाल, या इन दोनों की लाइफ में भूचाल मचाने के लिए कोई ना कोई आएगा। ओके गाइस ये अपना ख्याल रखना। आगे स्टोरी सुनने के लिए आप बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। ओके गाइस।